हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भारती भवन क्लास 9th की मैथ की बुक से प्रश्नावली 1C के आगे के क्वेश्चंस, जो कि हमारा 9th क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, 8 तक का क्वेश्चन जो है मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बता दिया है। ठीक है, पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने 1 से 8 तक के क्वेश्चंस को समझाया है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उस वीडियो को देख लें। अगर आपने देख लिया है उन दोनों वीडियो को तो बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग 9th और इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आपको इसमें थोड़ा डिटेल में सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, इधर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको शॉर्ट में बनाना है। ये आपके बहुत ही शॉर्ट आंसर हैं, यानी कि अति लघु, तो इसको आपको मैंने बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इस क्वेश्चन को मैं समझाऊं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसमें आपको कोई मेहनत नहीं लगेगी। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखो, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो भिन्न दिया गया है ना, इसको आपको दशमलव रूप में लाकर पहले दशमलव रूप में चेंज करना है। दशमलव रूप में बदलने के बाद तब बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है। अगर अशांत है तो किस प्रकार का है, अशांत आवर्ती है कि अशांत अनावर्ती है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें 9th नंबर क्वेश्चन, तो 9th में फर्स्ट आपका है 1/7। ठीक है, अब 1/7 का मतलब ये हुआ कि 1/7, 1/7, यानी कि 7 से 1 में भाग लगाना है, डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि आपका भाजक 7 हुआ और भाज्य 1 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भाग लगाना है, 7 से 1 में भाग लगाना है। ठीक है, तो चूँकि 1 छोटा है 7 बड़ा है तो आपका तो भाग होगा नहीं, 7 इकाई 7 होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट देंगे। ठीक है, पॉइंट से पहले आप 0 रख दीजिएगा। ठीक है, पॉइंट देंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, इस पॉइंट की वजह से एक 0 आया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा भाग लग सकता है, 7 इकाई 7 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब चूँकि हमने दशमलव यानी कि पॉइंट दे रखा है तो अब आपका 0 यहाँ पर ऑटोमेटिक एक आ जाएगा। ठीक है, 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर से एक 0 आएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और 1 में से गया तो 0 आपका बचेगा, फिर 0 आएगा तो 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। अब माइनस करोगे तो 4 आएगा, फिर से 0 आएगा 1। ठीक है ना, अब यहाँ पर 7 पंचे 35 हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर से एक 0 आएगा, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49। यहाँ पर आप देखें कि 1 आ गया, और ये आपको पता है कि यहाँ पर फिर 1 आ रहा है। देखो 1 यहाँ भी था, हमने पॉइंट लेके 0 रखा था, यहाँ पर खुद से 0 आएगा तो 10 आ गया ना यहाँ पर। तो देखो ये 10 और ये 10, मतलब फिर से हमारे पास 10 आ गया। पुराना वाला जो भाज्य था, जो डिविडेंड था, वो हमारे पास आ चुका है। मतलब फिर से यहाँ पर हम 7 इकाई 7 लगाएंगे, मतलब ये यहाँ से अब रिपीट होना फिर से शुरू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है कैसे आंसर, 0.142857, और उसके बाद आपको इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि इतनी, ये जिस पे ऊपर बार लगा हुआ है ये सब क्या होगा, रिपीट होगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक ये बार न दे के आप इसके ऊपर एक बिंदु और इसके ऊपर एक बिंदु दे दीजिए, ताकि पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक के जो डिजिट्स हैं, अंक हैं, वो रिपीट होंगे, आवर्त होंगे। ठीक है, तो हमारा 9th का पहला क्वेश्चन इस तरीके से बन चुका है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास है 3/13। अब 3/13 है, 3/13 है, तो फिर वही काम करेंगे कि यहाँ पर जो नीचे में है वो हमारा भाजक है, उससे हमको क्या करना है, भाग लगाना है, और जो हमारा भाज्य है वो है 3, तो 3 में भाग लगाना है। तो पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 13 दूनी 26। ठीक है, माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, 2 में से 2 गया, कट गया, 0, ख़त्म।
फिर यहाँ पर चूँकि पॉइंट हम दे चुके हैं तो 0 आएगा खुद से, ठीक है। 13 तिया 39 हो गया, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर फिर से एक 0 आएगा, लेकिन अब जो 0 आ रहा है ना, तो अब हमारे पास यहाँ पर 13 से जब हम भाग लगाएंगे ना तो ये हमारा लगेगा नहीं। 13 कहीं 13 होता है और ये तो 13 से छोटा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, एक 0 यहाँ पे डालेंगे और फिर से एक 0 यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद 13 3 ज़ा 39, यानी कि 13 39 39 52 53 65 13 6 78 13 7 91, तो 7 बार लगाएंगे। 13 7 91 माइनस 10 में से गया 9 और 9 में से 9 गया 0, यानी कि कट गया ये आपका, और ये तो 0 ही है, ख़त्म हो गया, यानी कि 9 आपके पास शेष बचा। फिर आप 0 देंगे यहाँ पर, तो 13 छक्के 78, 13 छक्के 78 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 7 गया 1। फिर से आपको 0 रखना पड़ेगा। 13 8 104 होता है, 13 नमा 117 होता है, 13 नमा 117 लगा दीजिए यहाँ पर। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 में से 7 गया 3 और 1 में से 1 गया कट गया, यानी कि आपके पास 3 आ गया। देखो यहाँ पर भी 3 था और फिर से 3 आ गया, ठीक है। अगर आप फिर से एक आगे स्टेप करोगे तो 0 आ गया, यानी कि 30 आ गया। फिर आप 13 2 लगाओगे, 13 दूनी 26 लगाओगे, फिर जो बचेगा, यानी कि यहाँ से फिर से शुरू हो रहा है ना, ये देखो यही 30 आ गया। यानी कि जब पुराना डिवाइस जो आपका डिविडेंड है, पुराना वाला भाज्य आ जाए, बस समझ जाना वहाँ से आपका वो रिपीटेशन शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब 2 3 0 7 6 9 ये फिर से रिपीट होगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पर 0.230769 और इसको यहाँ पर ऐसे बार लगा देना है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो अगर समझ में आ रहा है और आपने अगर अभी क्लास ज्वाइन किया, अभी तक लाइक नहीं की हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका है 11/17, यानी कि 11/17। अब 17 से भाग लगाओ, तो 17 से जब 11 में भाग लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या कहते हैं, ये छोटा नंबर है तो हम पॉइंट देके, यानी कि पॉइंट के पहले 0 आप लगा दीजिए एहतियात के तौर पर, ठीक है। पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 17 7 119, 17 छक्के 102 होता है। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो गया, 1 में से ये निकल गया है तो 0 हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया इधर दोनों। अब 0 आ जाएगा फिर से। 17 चौका 68, 17 पंचे 85 होता है, तो 17 चौका 68 लगा देंगे। अब 10 में से 8 गया 2 हो गया, 7 में से 6 गया 1, यानी कि यहाँ पर 1 और 2 आ गया। फिर 0 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 17 7 119 हो जाएगा, 17 7 119, ठीक है। तो ये आपका माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, कट गया ये दोनों। फिर 0, अब तो यहाँ पर फिर एक 0 रखेंगे और यहाँ पर एक 0 आएगा। 17 पंचे 85, 85, ठीक है। अब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 100 में से 85 जाएगा तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 15 बचेगा। फिर 0 आ जाएगा। 17 7 17 8 136 होता है, तो 17 8 136 लगा दो, यहाँ पे आपका आ जाएगा 14, माइनस करेंगे तो। अब फिर से एक 0 आएगा, 17 8 136 लगाएंगे, फिर यहाँ पर आपका 4 0 आ जाएगा। 17 दूनी 34 होता है, 17 दूनी 34 लगाएंगे यहाँ पर, तो आपका कितना आ जाएगा 6, ठीक है। 6 बचेगा, तो यहाँ पर देखो 6 बचा। फिर एक 0 आ जाएगा। 17 3 51, तो 17 तिया तो 3 रखेंगे यहाँ पर, 3 रखा है यहाँ पर, तो 17 3 51 हो गया। फिर से आपने 9 रखा, तो अब क्या हो जाएगा, 0 आएगा। 17 पंचे 85, देखो अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। हमें क्या लाना है, 11 लेके आना है, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 8 गया कट गया, ठीक है। तो 0 आ जाएगा। फिर 17 3 51 होता है, 17 दूनी 34 होगा, तो फिर से 2 लगाएंगे, यहाँ पर 34 आ गया। 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, तो 16 आ गया। अब देखो यहाँ पर जगह नहीं, हम फिर यहाँ से करेंगे, ठीक है। आपके पास अगर जगह हो तो आप एक लाइन में ही कीजिएगा। 0 आ जाएगा। 17 नमक के 153 होता है, तो हम 17 नमक के 153 लगा देंगे। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा। 10 में से 3 गया 7, 5 में से 5 गया कट गया, 0 आ जाएगा। 17 चौका 68 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 बचा। अब ये जो 2 है ना, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक है। तो 17 दूनी 34, 17 का ही 17 हो गया। 3 आ जाएगा 0, 17 दूनी 34, 17 का ही 17। देखो अब ये जो 17 का 17 हमने लगाया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 में 7 गया 3 1,
एक 13 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, 17 अट्ठे 136 होता है, 17 सत्ते 119 होता है, तो 17 सत्ते 119 लगा दिया। अब यहाँ पर देखो 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 आ गया ना, यहाँ भी 11 था। तो जैसे ही आप देखो कि पुराना वाला भाज्य आ गया, बस वहीं पर आपको समझना है कि अब यहाँ से फिर से ये रिपीट होगा, यानी कि ये सारे डिजिट जो है ना 6 4 7 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 ये सारे रिपीट होंगे। ठीक है, तो आप इसको जो है ना लिख लीजिएगा, चूँकि यहाँ पर जगह नहीं है आप इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर 0.64 ये लिख लीजिएगा पूरा, और इस सब के ऊपर आपको क्या करना है, एक बार लगा देना है, या फिर यहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिएगा और यहाँ पर एक लास्ट में पॉइंट लगा दीजिएगा, बस ये आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? देखो ये पहली चीज़ तो समझ लो, एक चीज़ बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद जो डिजिट्स आएंगे ना, उनको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे 64 70 58 ऐसे नहीं, या 64,000 ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम इसको कैसे पढ़ते हैं 6470, अलग अलग पढ़ते हैं 6470। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 0.798, तो इसको 0.798 नहीं बोलेंगे, या 20 अगर लिखा हुआ है तो 20.798 नहीं बोलेंगे, इसको 20.20.798 बोलेंगे। ठीक है, तो ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, सॉरी इसका बी क्वेश्चन कहता है 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए की गई भाग की प्रक्रिया के आधार पर 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे, उसको आपको बताना है। ठीक है, देखो 1/7 का अभी हम लोगों ने भाग करके निकाला था दशमलव प्रसार, उसी की मदद से हम लोग को निकालना है यहाँ पर 5/7 और 6/7 का। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, 1/7 का अभी हमने भाग करके निकाला था, तो हमारे पास वैल्यू आई थी 0.142857 और 142857, 1 तो फिर से आ गया ना 1429, तो इसको हटाओ, ये आपका यहाँ पर बार था ऐसे है ना, यानी कि 142857 ये आपका 0.142857 और इसके ऊपर बार था ऐसे। ठीक है, तो ये 1/7 का आया था। ठीक है, आपको निकालना है क्या, 5/7 का निकालना है। तो बच्चों 5/7 को पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। ठीक है, चूँकि कह रहा है भाग की प्रक्रिया के आधार पर आपको ये करना है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा 5 × 1/7 कर देंगे, तो ये 5 × 5 और 7 नीचे में, यानी कि ये इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। तो 5 × 1/7 की वैल्यू क्या आई है 0.1428557। ठीक है, तो अब इसको आप गुना कर दीजिए। ठीक है, जब आप इसको गुना करेंगे तो आपको खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। देखो जब इसको गुना करोगे 7 पंचे 35 के 5 हासिल 3, 5 25 3 28 के 8 हासिल 2, 8 पंचे 40 2 42 के 2 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 के 4 हासिल 1, 4 पंचे 20 के 21 और 5 के 5 2 7, और यहाँ पर 0.71428 ये हो गया आपका आंसर। लेकिन आपको यहाँ पर बार लगाना भूलना नहीं है, ये आपको बार लगा देना है, वरना ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। और या अगर ये डंटी आप नहीं रखते हो तब मैंने बताया आपको कि यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो और एक पॉइंट यहाँ लगा दो। ठीक है, तो वो उससे भी काम आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से हमें निकालना है 6/7 का। तो बच्चों जैसे हमने 5/7 का निकाला है वैसे हम 6/7 का भी निकालेंगे। क्या हो जाएगा 6 × 0.142857। देखो यहाँ पर भी क्या है, आपको 6 से गुना करना है 0.14285 को। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 छक्के 42 के 2, 5 छक्के 30 34। ठीक है, फिर आ जाएगा 3, 8 छक्का 48 51, 6 9 12 5 17 के साथ हासिल 1, 6 9 12 ये क्या हो जाएगा 6 9 12 5 17 के साथ हासिल 1, 6 24 1 25 और 6 6 2 8 पॉइंट, यानी कि 0.857142 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके ऊपर आपको बार लगा देना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित को P/Q जहाँ PQ पूर्णांक है एवं Q बराबर नहीं है 0 के रूप में व्यक्त करें। यानी कि सीधा सीधी आपको ये समझना है कि ये जो नंबर दिया गया है इसको P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि ये रेशनल नंबर है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो शांत दशमलव संख्याएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, और जो अशांत आवर्ती होती हैं, यहाँ पर देखो ये पॉइंट ये डॉट दिया हुआ है, मतलब 5 जो ना ये रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो जो संख्याएं
अशांत हो और आवर्ती हो, मतलब रिपीटेशन हो रहा हो उसमें, तो वो हमारी परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर ये आवर्ती नहीं होती, ये अनावर्ती होती, यानी कि ये बार बार रिपीट नहीं होती, तो हम कह सकते थे ये अशांत ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो बच्चों, इसके पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था इसमें, जो वीडियो मैंने आपको बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन नंबर 8 बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो इस विधि से भी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम एक शॉर्ट तरीका आपको बताएंगे जो कि आपके बुक में दिया गया है, और वो बुक में जो तरीका है उसमें यह है एक फार्मूला। उस फार्मूले को आप एकदम ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले हम कॉपी में फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो बच्चों, मैंने फार्मूला लिख दिया है आपके सामने, अब इसको समझिए। देखो 3.305 और उसके ऊपर 12 है, रेकरिंग है। ठीक है, यानी कि ये संख्या रिपीट होगी, ये जो 5 है ना ये रिपीट होगा। अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या, अब अंक को उसी क्रम में आप लिखिए, तो 305, तो आपके पास कौन सी संख्या बन गई, 305। ठीक है, उसके बाद कहता है माइनस लगाओ, प्रथम आवर्त अंक के पहले तक के अंकों से बनी संख्या। अब ये क्या कहता है कि प्रथम आवर्त अंक, तो प्रथम आवर्त अंक कौन है आपका, तो प्रथम आवर्त अंक यहाँ पर है आपका 2, क्या है 5, ये 5 आपका हो गया। 5 से प्रथम आवर्त अंक कौन है आपका, वो है 5। तो 5 से पहले कौन है, 0 और 3, तो यहाँ पर आपको लिखना है 30, है ना, इसको आप छोड़ दीजिएगा। प्रथम आवर्तन के पहले तक, इसके पहले तक के अंकों से बनी संख्या, ये 30 आपको लेना है, 30 ले लिया बाई। अब 10 के पावर में क्या लिखना है, तो दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 रख दिया, माइनस 10 के पावर में लिखना है दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, इसके बाद दशमलव के बाद अनावर्त। अनावर्त का मतलब क्या होता है कि जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो रिपीट कौन नहीं हो रहा है, एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है आपका, तो 1 रख देना है। अब यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करो, आपका जो है परिमेय संख्या आ जाएगा। 305 में से 30 घटाओ, 5 में से 0 गया 5, 10 में से 3 गया 7, 275 आ गया, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 माइनस 10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 275/100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 90, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 275/90। ठीक है, लेकिन ये आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, यानी कि काट दीजिए इसको। देखो कटने वाला है 5 से, तो 5 से काटोगे तो 5 25, 5 25, 55 आ गया, और ये भी 5 से कटेगा तो 18 आएगा, यानी कि 55/18, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब हम फार्मूला लिखेंगे नहीं, सेकंड क्वेश्चन है आपका 0.235, और यहाँ पर बार दिया हुआ है, यानी कि दोनों के ऊपर डॉट है, पॉइंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से फार्मूला आप अपनी नज़र के सामने रखिएगा, एक पेज में लिख लीजिए और उसको ध्यान से देखिएगा। क्या करना है आपको, तो पहले तो अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या, तो अंकों को 0235 लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 235 बन जाएगा, माइनस प्रथम आवर्त अंक के पहले तक के अंकों से बनी संख्या, तो प्रथम आवर्त कौन है, 3, इससे पहले कौन है आपका 2, तो आपको ये लिख देना है 02, यहाँ पर लिख देना है, तो 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप 2 ही लिखिए खाली, बाई। अब नीचे कहता है 10 का पावर, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 लिख दो, माइनस 10 का पावर, दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, कौन सी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, 2, कितनी संख्या है इसमें, एक ही है ना, और तो कोई ऐसा नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा है, ये दोनों तो रिपीट होगा, ये नहीं होगा रिपीट, तो आप लिखेंगे 1। अब यहाँ पर देखो 235 में से 2 घटा दोगे तो 233 आ गया, और 10 का पावर 3 करोगे तो 1000 आ जाएगा, उसमें से 10 का पावर 1 यानी कि 10 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 233/100 में 1000 में से 10 जाएगा तो 990, और ये कटने वाला है 3 3 6 2 8, नहीं ये कटने वाला नहीं है, ये आपका ये आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसी तरीके से बनाओगे। तीसरा क्वेश्चन में आपका है यहाँ पर 0.24, और इस 4 के ऊपर पॉइंट है, यानी कि रेकरिंग है, पावर है, सॉरी बार है। तो अब इसको कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, फार्मूला आपके पास दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, तो इसको देखो ऐसे ही लिखो, कितना है 024 है, यानी कि 24 हो गया, माइनस।
अब इसको हटा दो, सिर्फ जो रिपीट होगा ना उसको हटा दो, तो अब बचेगा क्या 2। तो 24 में से 2 घटाना है। 10 के पावर में क्या लिखना है, तो 10 के पावर में लिखना है दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 लिख दीजिए। और जो रिपीट हो रहा है उसको छोड़ देंगे तो कितने अंक बचेंगे, 1, तो 10 का पावर 1 लिखेंगे। 24 में से 2 जाएगा तो 22 बचेगा। 10 का पावर 2 तो 100 माइनस 10 का पावर 1 मतलब 10, यानी कि 22/90। अब इसको कटेगा 2 से, 11 दूनी 22, 45 दूना 90, यानी कि 11/45। ये आपका आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन बनाएंगे। चौथा क्वेश्चन में क्या है जी, आपका दिया हुआ है 1.27, तो 1.27 लिख दिया हमने, दोनों के ऊपर डॉट है ना, यानी कि आपका दोनों रिपीट हो रहा है। तो जब हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, इस संख्या को फॉर्मूले में बता रहा है ना, तो 127 लिख दिया। 127 आपको कोई पॉइंट नहीं देना है, बस ऐसे ही 127 लिख देना है डिजिट, माइनस। अब उसके बाद कहता है कि इसके पहले, यानी कि जो आवर्त संख्या है, प्रथम आवर्तनांक, आवर्त अंक है, पहला जो रिपीट हो रहा है डिजिट कौन, 2, इसके पहले तक जो नंबर है उससे कौन सी संख्या बन रही, तो 1, तो सिर्फ 1 लिखना है आपको। इसके पहले तो कोई है ही नहीं, तो 1 ही यहाँ पर है, पॉइंट किधर, तो 1। उसके बाद नीचे में आ जाएंगे, 10 का पावर लिखेंगे, तो 10 का पावर क्या लिखना है जी, तो दशमलव बिंदु के बाद अंकों की कितनी संख्या है, दशमलव के बाद अंक 2 हैं, 2 लिख देंगे, माइनस 10 के पावर में लिखेंगे दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। तो देखो कोई भी है जो रिपीट नहीं होगा, दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या है जो रिपीट नहीं हो रही है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, मतलब 0। तो यहाँ हो जाएगा 126 बाई 10 का पावर 2 मतलब 100, माइनस 10 के पावर 0 का मतलब 1, 10 का पावर 0 का मतलब 1, तो आपका हो जाएगा 126 बटा 100 में से गया 99, ये आ गया आंसर। अब ये कट रहा है, तो हाँ बिल्कुल कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 नमा 126 होता है, और 9 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि 14/11 आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो इसको उस तरीके से बना सकते हो। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है ना, इसको हम बना देते हैं आपको उस तरीके से। किस तरीके से, जो आपका मैंने एक मेथड बताया था पिछले क्वेश्चन में, वैसा बता देता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों 1.27 है और इसके ऊपर 12 है, इसको आपको चेंज करना है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, बाकी क्वेश्चन भी अगर 1 2 3 अगर आपको बनाना होगा इस तरीके से, तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, छोटी वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको वो उस तरीके से मैं बता दूंगा। बस इस तरीके, वैसे आपको मैं समझा रहा हूँ, आप वो 3 सवाल भी ऐसे ही बनाइएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि x बराबर 1.27, इसके बाद 12 है, इसका मतलब ये हो गया 1.27 27 27 इस तरीके से। ठीक है ना बच्चों, अब इसको क्या करना है, जो आपका समीकरण 1 है इसको मान लेना है कि ये समीकरण 1 है। अब चूंकि यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आपको 100 से गुना करना है। क्या करना है, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो गुना करो, गुना करने पर, तो 100 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 100x बराबर हो जाएगा 100, यानी कि पॉइंट हमारा 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 127.272727। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब इसको क्या करो, देखो यहाँ पर इसको घटाओ, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 घटाया तो क्या बन जाएगा, 100x में से 1 x निकल जाएगा तो 99x आ जाएगा, और 127 में से 1 निकल गया तो कितना बचा, 126, क्योंकि पॉइंट का 27 इधर भी है, पॉइंट का 27 इधर भी है, तो ये घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो 126 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 126/99, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको काट के भी लिख सकते हो, 14 नमा 126, 11 नमा यानी कि 14/11, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 14/11 भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन था ये मैंने समझा दिया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये कहता है 2 संख्याओं के बीच अपरिमेय या परिमेय संख्या ज्ञात करने पर प्रश्न है। तो √2 और √5 के बीच आपको एक परिमेय संख्या और उसका कहता है 2 परिमेय संख्या आपको निकालना है, और ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है 1995 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √2 √5 के बीच में। तो देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि √2, सबसे पहली चीज़ तो है कि भाई √2 जो है वो तो अपरिमेय संख्या है, और √5 भी अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों के बीच में हमने बताया है आपको पहली वीडियो में कि कई सारी जो है इसमें वास्तविक संख्याएं होंगी, यानी कि 2 कोई वास्तविक संख्या आप लेते हैं तो उसके बीच में अनगिनत परिमेय और अपरिमेय संख्या होंगी। तो √2 को पहले हम दशमलव में चेंज करते हैं। ठीक है, तो √2 को दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, मैंने आपको क्लास 8 में भी बताया था कैसे चेंज करते हैं। तो चलो यहाँ पर हम पहले चेंज करके बताते हैं 2 और 5 को। ठीक है,
तो √2 बराबर ये है √5, हमें दोनों निकालना है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, पॉइंट देंगे और इसके बाद 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से आपको निकाल लेना है। ठीक है, अब इसका आपको इस वर्गमूल निकालना है, आपको आता है। मैं 2 का निकालूंगा और 5 का आप लोग खुद से निकालिएगा, मैं सिर्फ 5 की वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वक्त ज़्यादा लग जाता है तो 1 से लगाएंगे। देखो यहाँ पर बार लगा दिया, दोनों में जोड़ा बना दिया, पेयर बना देंगे। उसके बाद यहाँ 1 रखेंगे, 1 इकाई 1, चूँकि 2 रखेंगे यहाँ पर तो मुझे यहाँ पे भी तो 2 रखना पड़ेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 2 से, इसलिए 1 इकाई 1 ही रखेंगे। ठीक है, जैसे आप भाग बनाते हो वैसे ही करना है, लेकिन जो यहाँ पे आप रखोगे उसी नंबर से यहाँ पर भाग भी गुना भी करना होगा। तो 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा। और ये जो जोड़ा हमने बनाया ना यहाँ पर, इसका मतलब है कि आपको नीचे में सिर्फ 1 0 नहीं उतारना, बल्कि दोनों 0 को उतार देना है। जो भी यहाँ पर अंक होंगे उस बार के नीचे दोनों को यहाँ पर लिख देना है। अब ये जो यहाँ पर आपने भाग लगाए थे ना, उसको क्या कीजिए, आप यहाँ ऐड कर दीजिए, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बच्चों ये हमारा 100 है, यहाँ पर 2 है। अगर आपने यहाँ पर 2 रख दिया, ठीक है, तो इधर भी आपको 2 रखना पड़ेगा, यानी कि 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 3 रखा है यहाँ, तो यहाँ भी आपको 3 रखना पड़ेगा, तो 23 × 69 होता है। ठीक है, अगर आपने 4 रखा, यहाँ भी 4 रखा, तो 4 × 16 यानी कि 24 × 96 हो जाएगा। और 5 रखेंगे तो 25 × 5 = 125 हो जाएगा, इसलिए हम 4 ही रखेंगे और यहाँ भी 4 रखेंगे। लेकिन ये चूंकि इसके बाद ये 0 आया ना, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे हम। तो 24 चौका हो जाएगा 96, माइनस करेंगे तो यह 10 में से हो गया 4 हो जाएगा, और ये आपका 9 में से हो गया, कट गया, ख़त्म हो जाएगा 0। अब ये फिर से 2 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 4 जोड़ देंगे, ये यहाँ पर हमने लगाया था उसको जोड़ देना है, तो 28 हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या है, अगर हम 2 रखते हैं तो 282 होता है, और जब 282 को 2 से गुना करोगे ना, तो आपका आ जाएगा 564 आ जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग 1 रखेंगे। 2 रखेंगे यहाँ पर तो 282 होगा, और उसको फिर से 2 से गुना करना है, तो इसलिए हम लोग 1 रखेंगे और हमें 1 से गुना ही करना पड़ेगा। तो 281 को 1 से गुना करेंगे तो 281 होगा। माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 119 आया। फिर 2 0 यहाँ पर है, हम लगा देंगे और यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे तो 282 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो कि अगर आप 282 रखते हो, ठीक है, और अगर आप 5 रख देते हो यहाँ पर, सपोज दैट यहाँ पर 5 रखते हो, तो आपको 5 से ही गुना करना पड़ेगा। तो जब आप 5 से गुना करेंगे तो आपका आंसर जो है 14,125 आएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे 4, तो यहाँ भी हमें 4 रखना पड़ेगा। तो 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, 4 8 32 के 2, 4 दूना 8 3 11, यानी कि 11,296 आ गया। घटा दो इसमें से, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6, कट गया ये दोनों, यानी कि 604 आया। अगर 2 0 हम अपने से और भी रख सकते हैं तो इसके आगे भी हमें निकल सकता है, तो लेकिन हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, 1.414 लिखेंगे यहाँ पर, 1.414। उसी तरीके से हम √5 की वैल्यू भी निकालेंगे, और √5 की वैल्यू जो तरीका मैंने आपको बताया है उसी तरीके पे आपको निकालना है। ठीक है, कोई दूसरा आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन आपको जो वर्गमूल निकालने का जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, तो जब √5 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.236 आएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको कहता है कि √2 और √5 के बीच में निकालना है, यानी कि √2 का मतलब 1.414 और 2.236 के बीच में आपको निकालना है। ए में कहता है 1 परिमेय संख्या और बी में कहता है 2 परिमेय संख्या। तो 1 परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 1.5 ले लो, ये हो गया आपका जो इसका ए होगा 1 परिमेय संख्या, वो उसका आंसर हो गया 1.5, ये भी परिमेय संख्या हो गई। और बी में क्या हो जाएगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 1 कुछ भी ले सकते हो आप, इसमें देख लो कि 1.414 2.236 इस दोनों के बीच में निकालना है। तो 1.5 दोनों के बीच में आ गया। ठीक है, 1.6 इसके बाद होगा, और 1.7 भी लिख सकते हो या 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, परिमेय संख्या की बात हो रही है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, 1.6 लिख लो और 1.7 लिख लो, या 2 भी लिख सकते हो, जो भी आपको ये है आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं जो इसका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 1/7 और 2/7 की एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसका दशमलव रूप पहले निकालेंगे, इसका भी दशमलव रूप निकालेंगे, और उसके बीच में कोई भी नंबर हम लिख देंगे जो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आपका बच्चा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको कहता है 1/7 और
2/7। तो 1/7 को पहले पॉइंट में चेंज करो, ठीक है। 1/7 को जब पॉइंट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। अभी हमने चेक किया 1/7 हमने बताया था आपको कि 1/7 जो पिछला हमने किया था कितना आया था 1/7 का, तो 1/7 का आया था 0.142857, ठीक है। और इसके ऊपर बार था, यानी कि ये और भी आएगा यहाँ पर 1.142857 यहाँ पर फिर से रिपीट होगा, ठीक है। और फिर वो 14287 फिर से रिपीट होता जाएगा। अब 2/7 तो इसी को क्या करो तुम 2 से गुना कर दो इसी को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था आपको 9B में 5/7 कैसे निकालेंगे, तो हम वैसे ही 2/7 भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2/7 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 1 11, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 14 दूनी 28 और पॉइंट ये आ गया आपका, ठीक है। तो 0.142857 और 0.2857 इसके बीच में आपको क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, एक अपरिमेय संख्या। तो आपको करना क्या है, 0. यहाँ पर लिखोगे एक अपरिमेय संख्या बराबर आपका हो जाएगा 0.15 रखते थे तो क्या होता है, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है 151012011001, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारी नंबर्स कुछ भी आप इस तरीके से लिख दो, ठीक है। ये साबित करता है कि कोई भी डिजिट कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर जो भी आपको ये हो 0.15 01500 कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 0.1 है, यहाँ 0.2 है, तो ऐसा नहीं कि 0.3 से शुरू कर दीजिएगा। आपको 0.14 और 0.28 है ना, 14 28, इसका ध्यान रखिए। 14 28 के बीच में जो भी नंबर आए 15 16 आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद अपनी मर्जी से कुछ भी अपने मन से कोई भी यहाँ पर 1 2 0 0 0 0 कुछ भी आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यही आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद बच्चों 13वां क्वेश्चन आपका कहता है 2 और 2.5 के बीच में 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 और 2.5, तो 2 तो 2 आपका है, ठीक है। लेकिन 2 ये आपका जो 2 है ना उसको आप 2.00 लिख सकते हैं। लेकिन जो आपका 2.5 है यानी कि 2.5 है, ठीक है। तो 2.5 यानी कि 2 दूनी 4 1 5/2, इसको पॉइंट में पहले चेंज करो तो क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ये तो बहुत आसानी से कर सकते हैं हम, 2 से भाग लगाना है हमको, तो 2.5 हो गया। यानी कि 2 और 2.5 के बीच में 2.5 के बीच में एक आपको अपरिमेय संख्या दो परिमेय संख्या निकालनी है। 2 अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, तो देखो 2 है ना, तो आप 2.1, ठीक है, या 2.0 भी लिख सकते हो, 2.10 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी चाहो लिख सकते हो, इसमें बस रिपीट नहीं करना आप, ठीक है। ये हो गया आपका एक। और आपका दूसरा हो जाएगा, इसी में आप लिख सकते हो 2.1020200200020001, इस तरीके से कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका अपरिमेय संख्या 2 हो गया, ठीक है। जो 14वां क्वेश्चन है √5 का मान शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक निकालें और √6 का मान निकालना है। तो √5 का तो मैंने आपको बता दिया है, सॉरी √2 का निकाला था, तो उसी तरीके से √5 का आप निकाल लीजिएगा। √6 का मान शुद्ध 1 दशमलव अंक तक निकाले। अब देखो ये 2 दशमलव और 1 दशमलव क्या है वो मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन बना के, ठीक है। देखो √5 का निकालना था आपको, पहले वाले क्वेश्चन में भी 11वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए, उसमें √5 निकालना था, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मैंने कहा था कि √5 की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब √5 आ रहा है तो हम 5 का निकाल ही देते हैं, आप √6 का निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखो 5 का अगर निकालना है √5 बराबर, तो देखो 5 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, 5 पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देना है 2 2 4 2 6, ठीक है। आपको ये लिख देना है 6 0 डाल देना है, आप 8 0 भी डाल सकते हो, 10 0 भी डाल सकते हो, बट मिनिमम आप 6 या 4 0 6 0 आप लगाइएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका यहाँ पे ऐसे कीजिएगा। देखो यहाँ 5 है तो हमें क्या करना होगा, 2 से लगाना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ये दोनों नंबर यहाँ उतर जाएगा, यानी कि 2 0 यहाँ आ जाएगा। पॉइंट के आगे चले गए हम, तो पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। अब ये चूँकि 2 हमने रखा है ना यहाँ पर, ये वाला 2, तो इस 2 को यहाँ ला के जोड़ देना है, तो 2 2 4 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पर हमें नंबर्स रखने हैं। तो अगर हम 1 रखते हैं तो 41 आएगा, 41 बहुत छोटा हो जाएगा। 2 रखेंगे 42 होगा, 42 यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 42 दूनी 84 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 43 या 129 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 129 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 रखेंगे यहाँ भी 2 रखेंगे, और 42 दूना 84, सॉरी
84, 84। तो माइनस करेंगे, 10 में 4 गया 6 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा। फिर बच्चों ये दोनों जीरो जो है यहाँ उतर जाएगा। अब ये चूँकि यहाँ पर 2 रखा था ना, तो यहाँ भी आपको 2 रखना है, तो 2 2 4 4, ठीक है। अब यहाँ पर 4 4 आ गया, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 चौको 16 होता है, तो 3 रखेंगे। आप गुना करके चेक कीजिएगा, चेक करेंगे यहाँ पे 4 रख के भी चेक कीजिएगा। 4 रखिएगा तो 4 से गुना करना पड़ेगा, 3 रखिएगा 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 रखेंगे यहाँ पर, 3 3 9 हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 1 13। माइनस करोगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 2 से 71 आया। अब सुनो, दशमलव शुद्ध 2 दशमलव अंक तक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 दशमलव अंक निकाल लेंगे, ठीक है। कितना निकालेंगे, 3। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो है आपका 2 0 फिर से आ जाएगा, ठीक है। ये आप लाइन नहीं दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 फिर आपको जोड़ देना है, 3 3 6 4 4। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका नंबर है ना उसमें 5 रख के देखिए, तो 446 है यहाँ पर, है ना, 446। अगर यहाँ पर 5 रख देते हैं तो 4465, यानी कि 4 से 465 बन जाएगा। तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 25, 5 के 30 2 32, 5 के 20 3 23, 5 के 20 2 22, 22 325, यहाँ पर 27 है। तो हम 5 रख के देखेंगे, फिर हम 6 रख के भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 6 रख के देखो, 4 4 6 6, तो हमें 6 से ही गुना करना पड़ेगा। देखो यहाँ 5 रखा था तो 5 से गुना करना पड़ा, 6 रखेंगे तो 6 से गुना करना पड़ेगा। 6 4 36, 6 4 36 3 39, 6 चौक 24 3 27, 6 चौक 24 2 26। देखो आ गया ना। और जब 7 रखोगे तो 7 चौका 28, यहाँ पे बड़ा आ जाएगा लास्ट में, देख रहे हो ना, 7 चौका 28 के ऊपर ही आएगा। तो इसलिए हम लोग 6 रखेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हमारा, 6 रखा तो 2 6 7 9 6, 2 6 7 9 6। अब इसको घटा दीजिए, 1 10 में 9 में 9 गया 0 हो जाएगा, 10 में 7 गया 3 हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसके आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए √5 की वैल्यू जो आई है वो आई है 2.236। इसके आगे भी आएगा, लेकिन हमें तो निकालना है 2 दशमलव अंक तक, यानी कि दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान दो कि इसको तो हमें लिखना नहीं है, बट ये जो हम हटा रहे हैं हमें तो यहाँ तक लिखना है। और इसके बाद जो हम इसको हटाएंगे ये क्या है, 5 से बड़ा है। यानी कि जब 5 या उससे बड़ा कोई नंबर आता है और उसको जब हम हटाते हैं तो उसमें से एक इसमें आ जाता है, यानी कि एक इसको जोड़ देंगे, 3 के जगह 4 हो जाएगा। यानी कि आपको क्या लिखना है आंसर, 2.24, ये आपका आंसर होगा। अगर ये 5 से छोटा होता, मतलब 4 3 2 1 0 होता, तो हम इसको हटा देते और इसको हम 2.23 ही लिखते। चूंकि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा अगर होता है तो हम इसको हटा देते हैं और एक इसका ऐड इसमें कर देते हैं, 2.24। इसी तरीके से आप जब √6 की जब आप वैल्यू निकालोगे √6 की, तो आपको ये आएगा कितना, 2.44948 इस तरीके से आएगा, ठीक है। कितना कह रहा था, 1 दशमलव अंक था, तो 2 पॉइंट, अब देखो यहाँ पर 1 ही लिखना है हमको, इसको तो हटा देना है, यहाँ वाला सारे को हटा देना है। तो ये चूंकि 5 से छोटा है ना, तो हम बस 2.4 ही लिखेंगे, यानी कि √26 बराबर 2.4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका जो एक्सरसाइज था वो हो चुका है एंड। अब इसमें जो आगे के क्वेश्चन हैं, यानी कि जो आगे के एक्सरसाइज हैं, उसको हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको अभी चीज़ें बताई है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बोल दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इसको रिवाइंड करके देखिए, दोबारा देखिए, ठीक है। दोबारा देखने से क्या होगा कि आपको वो चीज़ और क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों नहीं हुआ, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, आप वहाँ पर अपना नाम बताइए, अपना क्लास का बताइए, वीडियो का रेफरेंस बताइए और वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये जो मैंने अभी मैथ्स बनाया, अगर आपको ये पेज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर मुझे वो पेज चाहिए, ठीक है। चलो, अब ये जो हमारा एक्सरसाइज 1D है इसको हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि उसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ पहली वीडियो में, तो उसको ज़रूर आप लोग वॉच कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अभी के अभी शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम पे ग्रुप हैं, फ्रेंड्स के नंबर हैं, आप सबको सेंड कर दीजिए, ठीक है। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।